एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 10. Figure shows a conductor of length L having a circular cross section. The radius of cross section varies linearly from A to B. The resistivity of the material is rho, assuming that B minus A is very less than L. Find the resistance of the conductor. तो यहाँ पे एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसकी लेंथ फिक्स है L, लेकिन उसका रेडियस वेरी हो रहा है. स्टार्टिंग में यहाँ पे रेडियस इस क्रॉस सेक्शनल वन एंड का जो क्रॉस सेक्शन रहेगा उसका रेडियस ए है, और जैसे जैसे राइट साइड में चले जाएंगे उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है और फाइनली वो बी बन रही है. दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे, ए बी होगी और यहाँ तक ए होगी, तो ये होगा बी माइनस ए. ये बी माइनस ए जो होगा वो वेरी वेरी स्मॉल देन लेंथ होगी, मतलब वो लिनियरली ज्यादा भी बड़ा नहीं होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है. तो बी माइनस ए इज वेरी वेरी लेस देन ए. अब हमें कहा है कि इसका टोटल कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करो. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का इक्वेशन रो एल अपॉन ए. रेजिस्टिविटी दी हुई है, एल भी फिक्स्ड है, लेकिन जो एरिया होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो वेरी हो रहा है, तो ये डायरेक्ट ए इक्वेशन नहीं यूज करेंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे काटना पड़ेगा इनटू स्मॉल सेगमेंट्स. तो एक स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में काटना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस ले लेंगे और इस तरह से हर एक डिस्क के फॉर्म में उसे कट करेंगे. वेरी स्मॉल थिकनेस होगी, इस तरह से उसके कट करके उस एक डिस्क का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. ऐसे हर एक डिस्क का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और उनको कंबाइन करेंगे, मतलब उनको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें टोटल इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस मिलेगा. यहाँ पे हमने सपोज ये ओरिजिन होगा, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है, स्मॉल डिस्क ले ली है, जिसकी थिकनेस होगी डी एक्स, वेरी वेरी स्मॉल रहेगी, और उसकी रेडियस कंसिडर करते हैं कि आर होगी. तो इस केस में इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल, मतलब इसकी लेंथ एल होगी डी एक्स, और एरिया, तो इस सर्कुलर डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वेयर. अब ये आर जो होगा वो रेडियस हर एलिमेंट की अलग अलग रहेगी, वो लिनियरली यहाँ पे चेंज हो रही है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है. तो इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो इसी फॉर्म में ये रेडियस चेंज होती जा रही है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, मतलब ये एम स्लोप रहेगा. वो स्लोप क्या होता है? एम स्लोप क्या होता है? एम इज इक्वल टू लिखते हैं हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो ये m मिलेगा हमें यहाँ पे b माइनस a डिवाइड बाय x2, मतलब एक कोऑर्डिनेट यहाँ का, और x1 मतलब यहाँ पे. तो ये मिलेगा हमें x लेंथ l माइनस जीरो, मतलब ये आ गया स्लोप. और इनिशियली जब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें अगर x इज इक्वल टू इन 1 x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y कितना होगा यहाँ पे? a. y यहाँ पे a होगा, मतलब y की जगह पे लिखेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू c. तो c की वैल्यू आ रही है a. तो इक्वेशन 1 बिकम्स देयरफॉर y, मतलब ये कोऑर्डिनेट, ये y मतलब ये रेडियस, तो ये r बन रहा है. m की जगह पे लिखेंगे b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स, जो वेरिएबल रहेगा. जैसे जैसे राइट साइड में आ रहे हैं रेडियस चेंज हो रही है, तो x प्लस कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्या है? इस यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट रहेगा. ये जो चेंज हो रहा है, ये जो लेंथ चेंज हो रही है y कोऑर्डिनेट, तो इसमें a कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये इस तरह से चेंज हो रहा है. तो ये c मतलब ये रहेगा a. तो इस तरह से यहाँ पे रेडियस चेंज हो रही है, और रेडियस चेंज हो रही है तो रेडियस के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा. तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे, तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो डी आर बनेगा यहाँ से डी आर इज इक्वल टू रो डी एक्स डिवाइडेड बाय
पाई और ये आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आर यहाँ पे अगर एलसीएम लेते तो ये एल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और पूरे टर्म को यहाँ पे एल डिवाइड करेगा, तो आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आएगा बी माइनस ए एक्स प्लस एल ए इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एल स्क्वायर, तो ये आएगा रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस तरह से यहाँ पे एक डिस्क लेंगे, यहाँ पे डिस्क लेंगे, इसे dx के थिकनेस के डिस्क में उसे डिवाइड करेंगे, सभी का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसकी एडिशन करेंगे, मतलब उसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट आएगा। मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या, तो इसका इंटीग्रेशन, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr, तो इसका इंटीग्रेशन, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर रो dx, एल लिखेंगे, रो एल स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय ए टर्म पाई ब्रैकेट में b माइनस ए एक्स प्लस एल ए इसका स्क्वायर, तो ये होगा टोटल रेजिस्टेंस। अब ये लिमिट्स जो होंगे, ये लिमिट्स यहां से यहां तक चेंज हो रहा है, मतलब जीरो लेंथ, जैसी यहाँ पे जीरो लेंथ होगी, ये लेंथ बढ़ते जाके यहाँ पे एल हो गई, तो जीरो टू एल, तो हमें dx के फॉर्म में लिखना है वो जीरो टू एल, जीरो टू एल। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे इसके लिए कुछ कांस्टेंट पुट करते हैं, लेट से t इज इक्वल टू दिस b माइनस ए एक्स प्लस एल ए, तो इसे डेरिवेटिव करते हैं तो dt इज इक्वल टू बी माइनस ए डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो वो जीरो बनेगा, तो यहाँ से dx कितना मिलेगा, dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय b माइनस ए, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो इक्वेशन r इज इक्वल टू ए रो कॉन्स्ट और ये लिमिट जीरो टू एल ले ले, तो इसे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू ए बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस एल ए, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। तो यहाँ इन 2 एट x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, तो t की वैल्यू बनेगी एल ए, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू एल ए, और जब x इज इक्वल टू एल रहेगा, क्योंकि x जो है वो जीरो टू एल चेंज हो रहा है, तो एट x इज इक्वल टू एल मतलब x की जगह पे l पुट करेंगे, तो ये माइनस ए एल और ये प्लस ए एल कैंसिल हो गया, और ये रहेगा बी एक्स, t की वैल्यू रहेगी बी एक्स, तो ये रहेंगे लिमिट्स। तो यह एक क्वेश्चन बनेगा r इज इक्वल टू रो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में रहेगा ए dx मतलब a dt अपॉन b माइनस ए, और इसके लिए हमने t पुट किया है, ये t और ये स्क्वायर है t स्क्वायर। अब b माइनस ए भी कॉन्स्टेंट्स है, तो इसे भी बाहर लिखेंगे, देयरफॉर r इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन पाई, ये b माइनस ए भी कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन रहेगा dt अपॉन टी स्क्वायर, और लिमिट्स रहेंगे t varies from एल ए टू बी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आएगा जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx को लिखते हैं हम x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, तो t रेज टू ये बनेगा t रेज टू माइनस टू dt, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, मतलब ये आएगा t रेज टू माइनस वन और ये माइनस वन, मतलब इसे लिख सकते हैं हम ये माइनस और ये वन अपॉन टी, तो ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये r इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन पाई बी माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन अभी देखा माइनस वन अपॉन टी, और लिमिट्स एल ए
टू बी एक्स, और एक्स मतलब एल। यहां पे एक्स के लिए एल पुट करना है, मतलब ये एल। तो ये लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा रो एल स्क्वेयर अपॉन पाई बी माइनस ए, ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन टी के जगह पे ए वैल्यू पुट करेंगे, बी एल माइनस फिर से ए वैल्यू माइनस ऑफ 1 अपॉन टी के जगह पे ए वैल्यू पुट करेंगे, ए एल। तो ये आ रहा है रो एल स्क्वेयर अपॉन पाई बी माइनस ए। इंटीग्रेशन में ये माइनस माइनस होगा प्लस 1 अपॉन ए एल माइनस 1 अपॉन बी एल। तो एल एल बाहर ले लेंगे और ये एल इसके साथ कट होगा, और ए रो एल बाय बी माइनस ए, ये बी यहाँ पे चला जाएगा, ए यहाँ पे, तो ये आएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी कट होगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी।